राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। Sarvadevyo
वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो तप्तकाञ्चनगौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सर्वकारकोचारणे पढ़ो तेरे द्वार अहो भाव की लाडली निकले और निहार अहो नंद के लाडले जरा मेरी ओर
मृगलता माँ सरस्वती के कृपा पात्र जो अपने मधुर कंठ से भगवान के सुंदर सुंदर भजनों द्वारा भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसे हमारे संगीत के भाई बंधु और श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ में लगे हुए हमारे श्री आचार्य जी एवं भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करने के लिए पधार रहे समस्त श्रोता भाई बंधु एवं भक्तिमती मातृशक्ति आप सभी के हृदय आनंद में भगवान की चरणारविंदों में मैं अनंत अनंत प्रणाम करता हूँ। सिया राम मय सब जग जानी परम प्रणाम योगिधूर्मा। आइए अपने मन को एकाग्रचित्त भावचित्त समाहित चित्त करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने वाले भगवान की सुंदर वाणी का आश्रय जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। Hare
भगवान राघव ने आप सब मानस की कथा से अवगत है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि आदि महावीर शत्रुओं का नाश किया, लेकिन मंत्रा जैसा जो भीतरी शत्रु बैठा था उसकी पहचान तो केवल शत्रुघ्न राव ने ही की। जब तक हमारे जीवन के भीतरी शत्रु नहीं मरते हैं तब तक बाहर के हम कितने भी युद्ध जीत लें उसका बहुत अधिक फायदा हमको मिलने वाला है। जिस प्रकार देश में उथल पुथल मच रही थी कुछ दिनों से, उसी प्रकार हमारे अंदर भी उथल पुथल मची रहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष ऐसे भीतरी शत्रु हैं जिनको पहचान करके खत्म करना और इनसे युद्ध करना ये केवल हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। कोई भी मिलिट्री नहीं आएगी, कोई भी एयरफोर्स नहीं आएगी, कोई भी नेवी नहीं आएगी। इन सब के लिए हमें खुद युद्ध करना पड़ेगा। और जब तक भीतरी शत्रु ये हमारे जो हैं, जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक भगवान राधा माधव के चरणों में हमारी अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम संभाली। भगवान श्री राम के वचन है, निर्मल मन जन सो पावा, मोहि कपट छल छिप न भावा। जब तक जीवन में कपट छिपा है, जब तक जीवन में मांग छिपी है, तब तक भगवान की अहेतु की कृपा के पात्र हम नहीं बन सकते। मैंने पहले दिन भी इस बात पर बहुत जोर दिया था, हमारी मांग समाप्त हो जाए, हम राधा माधव से उनके अलावा अगर कुछ दूसरा मांग रहे हैं तो ये हमारे प्रेम को खत्म करने वाला है। जब तक मांग जीवन में बनी रहेगी, तब तक प्रेम दृढ़ नहीं हो सकता, तब तक प्रेम हो ही नहीं सकता। उसको हम भले प्रेम मान ले, लेकिन जिस प्रेम में भगवान के प्रति मांग है कि हमें ठाकुर जी ये चाहिए, वो चाहिए, वो प्रेम वास्तव में है। प्रेम जीवन में मांग समाप्त कर देगा। प्रेम जीवन में किसी प्रकार की मांग को रहने ही नहीं देता। प्रेमी तो उसी चीज में प्रसन्न रहता है, उसी स्थिति में प्रसन्न रहता है जिसमें उसके गोविंद प्रसन्न रहता है। आपने सायंकालीन सत्र में सुना, भगवान राधा माधव उद्धव को भगवान ने गोपियों के साथ गोपियों के पास भेजा। सुंदर उद्धव गोपी संवाद का वर्णन भगवान श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित के समक्ष किया। हमारा प्रियतम हमें जिस हाल में रखे, जिस स्थिति में रखे, जिस परिस्थिति में रखे, उसी हाल में प्रसन्न रहना। अगर अभी ये अवस्था हमारी नहीं हुई तो अभी हम भक्ति में बहुत नीचे हैं। ये कथा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है कि 9 दिन आपका टाइम पास हो गया, आप घर से आ गए, बाहर 2-4 बातें कर लिया घर वालों से और खाना पीना खा करके घर में चले गए। रात के डिनर की भी छुट्टी हो गई, चलो यहाँ खाना बनाया मिल गया, ये केवल इसलिए नहीं। और मैं आपको एक दिन पहले भी कह चुका हूँ, जो लोग ये सोच कर के कथा में आते हैं कि कथा में भजन होगा, कथा में नाच गाना होगा, तो क्षमा करिएगा, कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा मनोमंथन का साधन है। कथा नाचने के लिए नहीं है, कथा तो रोने के लिए। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, लोग कहते हैं मीना ने भगवान को नाच करके पा लिया, चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को नाच करके पा लिया। भैया उनकी स्थिति बहुत ऊपर थी। भगवान श्याम सुंदर ने खुद आकर के मीना जी के चरणों में गुरु को बांधा था,
अभी हमारी वहाँ तक स्थिति नहीं है। अभी अगर नाच गाना हो रहा है तो केवल और केवल दिखावा है। जे बिना मतलब के भजन जिनका कोई सर नहीं, कोई पाँव नहीं, चांदी जो बना ही ले गया, ये वो सब, ये कथा किस, ये सत्संग की, ये संकीर्तन की श्रेणी में नहीं आते। हम जिन्हें संकीर्तन समझ करके गाते हैं वो संकीर्तन की श्रेणी से बहुत दूर है। संकीर्तन केवल एक प्रभु के नाम का होता है, भले वो राधा नाम का हो, भले वो महामंत्र का हो, भले वो बालाक्षर मंत्र का हो। किसी एक प्रभु के नाम को बार 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 स्मरण करना और बार बार अपने जिह्वा से पुकारना, वे है संकीर्तन का शुद्ध स्वरूप जो आज लुप्त हो रहा है। आज फिल्मी तर्जों पर न जाने कौन कौन से भजन गाए जाते हैं जिन्हें तो भजन कहना भी पाप है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ऐसे भजन लगभग माताएं ही गाती हैं जो घरों घरों में संकीर्तन होते हैं। ऐसे भजनों का प्रयोग उन्हीं संकीर्तनों में होता है अक्सर। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करो, ऐसे भजनों से बचना चाहिए जिसका हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। भगवान के पावन पवित्र नाम का ही स्मरण एकमात्र संकीर्तन का स्वरूप है। क्योंकि जाने बिना हो प्रतीति, गुरु प्रतीति हो गुरु प्रीति। जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, तब तक जीवन में हमें भगवान से प्रेम होगा ही नहीं। इसीलिए कथा की आवश्यकता क्यों है, तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान को जानने के लिए कथा की आवश्यकता है। जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। अब मैं मान लो आपके शहर में पहली बार आऊं तो ये 100% श्योर है कि आप मेरे को विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप मुझे पहली बार मिले हो तो कैसे विश्वास हो सकता है। मैं आप पर विश्वास नहीं करूंगा, आप मेरे पर विश्वास नहीं करोगे। पहले किसी को जाना जाता है, फिर उस पर विश्वास किया जाता है, फिर उससे प्रेम होता है। ये एक सीढ़ी है। ना तो सीधा प्रेम हो सकता है, ना सीधा विश्वास हो सकता है। पहले तो जान पहचान होगी, इंट्रोडक्शन होगी, उसके बाद हम उस पर विश्वास करेंगे, फिर उससे प्रेम होगा। और बिना जान पहचान के अगर आप कह रहे हैं कि मैं प्रेम करता हूँ, भले वो रिश्ता संसारिक हो, भले वो भगवान से हो, वो केवल और केवल कपट है। भगवान का वचन है, वो है कपट संरक्षित होगा। जब तक जीवन में कपट बना रहेगा, तब तक जीवन में वो स्थिति कभी आ ही नहीं सकती जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मानव जन्म मिला। जीवन से कपट को खत्म करिए, जीवन से मान को समाप्त करिए, और जीवन में सत्संग जहां मिले वहां करिए। सत्संग का स्वरूप यही है कि हम सत्संग में बैठे तो भगवान का चिंतन हो, इसके अलावा दूसरा चिंतन हमारे मन में हो। यह है सत्संग का स्वरूप। अगर तो कथा में बैठ करके ये हो रहा है तो कथा में बैठना सार्थक है। अगर कथा में बैठ करके आपके मन में दाल क्या बनी है, सब्जी क्या बनी है, ये चल रहा है, तो आप भले ही कथा में बैठे हो, कथा आप में नहीं। 84 लाख योनिया जीवन, देखो कितना बड़ा जीवन हमारा है जो हम गुजार करके आए हैं। मान लो किसी चीज की लाइन लगी हो, मान लो एक आपको एग्जाम्पल दूं, रेलवे स्टेशन पर आप टिकट लेते हो तो वहां पर अगर 100-200 पैसेंजरों की लाइन लगी होती है तो हम घबरा जाते हैं, भैया 100 लोग लगे हैं खिड़की पे, बारी कैसे आएगी। 1 घंटा लग जाता है टिकट लेने के लिए, तो हमें उस टिकट का महत्व पता चल जाता है कि 1 घंटा लगा इस टिकट को लेने के लिए। तो महाराज जिस टिकट को लेने के लिए आपको 1 घंटा लगा है, आपको उसका महत्व पता है। जिस चीज को लेने के लिए आपको 2 घंटे लगे हैं, आपको उसका महत्व पता है। लेकिन जिस मानव शरीर को पाने के लिए 84 लाख योनियों में गुजरना पड़ा है, आपको उसका महत्व नहीं।
जब तक इस शरीर का महत्व नहीं पता चलेगा तब तक भगवान से प्रेम हो नहीं सकता। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। कबहु करुणा कोई कर दे। जब भगवान अपने दोनों हाथ जीव के सिर पर रख देते हैं और जाकर के मानव जीवन की प्राप्ति होती है। ये केवल खाने पीने कूदने नाचने शादी करने बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होता। अगर यही चल रहा है तो यही घड़ी है सुधर जाएगा। क्योंकि ना तो सत्संग बार बार जीवन में मिलता है, ना कथा बार जीवन में बार बार मिलती है, और ना ऐसी घड़ियां ही जीवन में बार बार आती है। जब तक हमारे मन में कोई चोट नहीं लगेगी, सदगुरु क्या करता है? सदगुरु हमारे पत्थर बने हुए मन पर चोट करता है। सदगुरु का मंत्र, सदगुरु की वाणी, सदगुरु का शब्द जब जो एक हथौड़े की तरह हमारे इस पत्थर बने हुए मन पर चोट करता है, तब जाकर के जन्म जन्म का बिगड़ा हुआ मन बहुत शरणागति को लगता है। तो प्रयास करें, हम जो यहाँ करने आते हैं वही हम करें। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर ये बहुत अपराध है। कथा में बैठ करके कथा को ना सुनना, ये सबसे बड़ा अपराध। इससे अच्छा आप कथा में ना आए। अगर आपका मन कथा में नहीं लगता, अगर आप कथा में बैठ करके कथा के अलावा की बातों में लगे हो या किसी और चर्चा में लगे हो, तो ऐसा अपराध है जिसका कोई क्षमा नहीं है। इसकी भगवत अपराध है, वैष्णव अपराध है। कथा में बैठे हो, केवल कथा के लिए आए हो, तो आपके कानों में केवल कथा का ही शब्द जाना चाहिए। अगर कथा के बिना और शब्द आपके कानों में जा रहा है तो वैष्णव प्रयास करें। क्योंकि वक्ता भी कभी सुधरा हुआ नहीं होता। ये नहीं कि हम सब कुछ करके बैठे हैं। हम भी मुसाफिर हैं और आप भी मुसाफिर हो। रास्ता दोनों ने ही तय करना है। और वक्ता कभी भी इतनी वक्ता में हिम्मत नहीं होती कि वो खुद बोले। ये तो व्यासपीठ है, भगवान शिवदेव ही भागवत कथा को गा सकते हैं और उन्हीं में सामर्थ्य है। हम जैसे वक्ता में कोई सामर्थ्य नहीं। हम भागवत के एक शब्द को भी समझ सकते। जो भगवत कृपा से, जो हरि कृपा से हमको प्राप्त होता है, वही भगवान श्याम सुंदर हमारे मुखारविंद में बैठ करके खुद हमको सुनाते हैं। तो बड़े ही संक्षेप से मैंने उद्धव और गोपी संवाद का वर्णन किया था, क्योंकि समय कम था। बहुत सुंदर सुंदर बातें उस संवाद में थी जो हम नहीं कर पाए। उद्धव ज्ञानी है और गोपियां भक्त हैं। जब तक ज्ञानी और भक्त का मिलन नहीं होगा तब तक जीवन में भक्ति परिपक्व नहीं होगी। कई बार हम अकेले भक्त होते हैं, हमारे में ज्ञान नाम का एक कण भी नहीं होता। और कई बार हम कोरे ज्ञानी होते हैं, हमारे में भक्ति नाम का एक कण भी नहीं होता। ये दोनों का ही बेड़ा पार होने वाला है। जब तक ज्ञान के साथ भक्ति नहीं है अथवा भक्ति के साथ ज्ञान नहीं है, तब तक बात बनने वाली नहीं। ज्ञान का होना भी भक्ति के साथ अति आवश्यक है। इसीलिए भगवान ने गोपियों का संवाद उद्धव से कराया। गोपियां केवल भक्ता थी और उद्धव जी महाराज केवल ज्ञानी थे। जब दोनों का मिलन हुआ, भक्ति ज्ञान का संगम हुआ है, तब जाकर के बात बनी। जीवन में ज्ञान की बहुत उपयोगिता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक धर्म हो ही नहीं सकता। बिना ज्ञान के किया गया धर्म भी व्यर्थ हो जाता है। आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाऊं, कथा में कैसे बैठना है। अगर आपको ऐसा ही नहीं पता होगा कि कथा में हमें आलती पालती मार करके बैठना है अथवा सीधे होकर के बैठना है, तब तक आपकी की गई भक्ति भी विफल होगी। जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं है कैसे बैठना है। तो माने कहने का भाव यही है कि कथा में कैसे बैठना है, भगवान को कैसे प्रणाम करना है, कैसे भगवान की शील ग्रह की पूजा करनी है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तब तक कोई भक्ति ही किसी काम को नहीं।
पता हमको क्या देती है? बोले भक्ति तो देती है लेकिन ज्ञान के साथ देती है। केवल भक्ति प्रदान नहीं करती, सत्संग केवल भक्ति प्रदान नहीं करता, सत्संग ज्ञान के साथ भक्ति देता है। बिनु सत्संग विवेक न होही और राम कृपा बिनु सुर न सोही। बिना भगवत कृपा के, बिना हरि कृपा के ये जो घड़ियां हमारे जीवन में आई है ये असंभव है। कईयों का जीवन ही ऐसे गुजर जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है तो सत्संग की घड़ियां जीवन में नहीं आती। क्योंकि ये सत्संग की घड़ियां किसी पैसे से नहीं मिलती, किसी धन दौलत से नहीं मिलती। ये तो ना जाने कितने जन्मों का जो हमारा पुण्य है वो उदय होता है और भगवान हम पर अति प्रसन्न होते हैं तब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। मैंने दिन पहले भी कहा था, हमारी नौकरी लग जाए तो ये मत सोचिए कि भगवत कृपा है, हमारे पोता हो जाए तो ये मत सोचिए कि भगवत कृपा है। जब भगवत कृपा होती है तो भगवान हमें नौकरी नहीं देते, भगवान हमें कोठी नहीं देते, भगवान हमें एफडी नहीं देते, भगवान क्या देते हैं? बोले भगवान सत्संग देते हैं। सत्संग और कुछ भी नहीं, जीव और परमात्मा का मेल ही सत्संग है। ये कुछ साधारण घड़ी नहीं है जो हमारे जीवन में बीत रही है। यहाँ पर बैठ करके हम आनंद का अनुभव करेंगे और भगवान का ही पर्यायवाची है आनंद। मैंने आप उस दिन कहा था, इतने सामर्थ्यवान हम नहीं हैं कि श्याम सुंदर बंसी बजाते हमारे सामने आ जाए। अभी तो केवल आनंद स्वरूप में ही भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। अगर कथा में बैठ करके आपको आनंद आ रहा है, अगर कथा में बैठ करके गोविंद की याद आ रही है, और अगर कथा में बैठ करके आंखें भीग रही है, तो समझ लो कि गोविंद की प्राप्ति हो रही है। यदि गोविंद की प्राप्ति से कम नहीं। मानसकार कहते राम कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते सुबासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दारे भविष्य। अगर जीवन में आनंद घटित हो रहा है, अगर जीवन में भगवान का प्रेम घटित हो रहा है, तो समझ लो कृष्ण मिल रहे। इसी विरह के साथ, इसी आनंद के साथ, इसी सुख के साथ गोपियों ने अपना पूरा जीवन गुजारा। भगवान की प्राप्ति में उतना आनंद नहीं है जितना आनंद भगवान की याद में होने में। आपको एक बात समझाऊं, कैसे आप जल्दी समझ जाएंगे। आपका कोई मित्र, बहुत खास मित्र विदेश में गया हो, उसकी आपको कॉल आए, मैसेज आए, भैया मैं 15 तारीख को इंडिया आ रहा हूँ। आपको बहुत खुशी मिलेगी, 15 तारीख को इंडिया आ रहा है। आप उसके आने का इंतजार करेंगे, रोज दिन गिनेंगे, आज इतने दिन रह गए, आज इतने दिन रह गए, आज इतने दिन रह गए। आपको उसके आने की खबर ही इतनी खुशी देती रहेगी कि आज 2 दिन रह गए, आज 3 दिन रह गए, आज 1 घंटा रह गया। जैसे ही उसकी फ्लाइट लैंड करेगी और वो नीचे आएगा, आप उसको मिलेंगे तो वो जो प्रसन्नता है, वो जो खुशी है, वो केवल कुछ 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी। मिलने के बाद वो तड़प मिलने के बाद 10-15 मिनट में समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार भगवान कृष्ण चले गए तो गोपियां कहती है, कृष्ण जो सुख तुम्हें पाकर हमें नहीं मिला, वो सुख तुम्हारा विरह हमें दे रहा है। तुम हमारे सामने होते थे तो लगता था कि सदा हमारे सामने रहने रहा है, लेकिन आज तुम हमें छोड़कर के चले गए, तो अब जो आनंद आ रहा है, अब जो आनंद उस विरह में रोने में है, वो आनंद तुम्हारे से मिलने में नहीं है। इसीलिए भक्त तो कहता है, महाराज मैं तो तुम्हें याद करके केवल रोता रहूं, तुम मुझे मत मिलना। बड़े बड़े वैष्णव तो यहाँ तक कहते, ठाकुर जी आप हमें मिलिएगा मत। जो सुख आपके विरह में रोने में है, जो सुख आपको याद करके तड़पने में है, तो याद उस आपको दर्शन में नहीं है। बहुत उच्च कोटि की भावना है। और हम ऐसे जीव हैं कि छोटी मोटी खुशी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। 4
पैसे मिल गए, धन लाभ हो गया, घर में कुछ पोता पोती हो गई, संतान प्राप्ति हो गई, इतने से छोटे से सुखों को लेकर के हम प्रसन्न हो जाते हैं। भैया उन छोटे से सुखों से वही प्रसन्न होता है जिसे जीवन में परम सुख की प्राप्ति हुई। परम धन तो केवल राधा नाम है। हमारे ब्रज के वैष्णव गाते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन 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 राधा श्री राधा श्री 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। वैष्णवों का परम धन है राधा नाम। आजकल तो लोग महाराज उस धन को तो इतना छिपा करके रखते हैं जो संग जाने वाला नहीं, और आजकल तो लोग माला भी दूसरों को दिखा दिखा करके करते हैं। अपने भजन को जितना छिपाएंगे, अपने प्रेम को जितना छिपाएंगे, उतना रोकेंगे। भजन और प्रेम दोनों छिपाने से बढ़ते हैं। लेकिन आज हमारे धर्म का भी केवल प्रदर्शन रह गया, हमारे भजन का भी केवल प्रदर्शन रह गया। ये मुख्य कारण है कि हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो रही। ये मुख्य कारण है कि हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही। मैंने एक दिन पूर्व चर्चा की थी, घर में जिन्होंने कभी मस्तक पर तिलक नहीं लगाया, ब्रज में जाकर के वो अपने गालों पर भी राधा नाम लगा रहे हैं, अपने मस्तक पर भी राधा नाम लगा रहे हैं, ऐसे भक्त बनने से कोई लाभ नहीं। भगवान ने पूतना का रूप नहीं देखा, इस प्रसंग को मैं पहले कह चुका हूँ, इसीलिए नहीं देखा क्योंकि वो बनावटी बन गया। वो थी तो दुष्टा, लेकिन बाहर से बड़ी चमक दमक करके सुंदर जीवन करके आई थी। जो जीव भगवान के सामने बनावटी भक्ति करता है, भीतर तो उसे प्रेम नहीं है, ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं है, भीतर तो लस्सी से प्रेम है, भीतर तो कचौड़ी से प्रेम है। वहाँ जाकर के कचौड़ी ढूंढते हैं वृंदावन में, कौन सी दुकान सबसे अच्छी है, कौन सी लस्सी सबसे बढ़िया है, और बाहर से हम राधा नाम के दीवाने बनते हैं। तो केवल दिखाने की भक्ति है, केवल अपने मन को संतुष्ट करना मात्र है और कुछ नहीं। ऐसे भक्तों की तरफ तो बिहारी जी देखते भी नहीं। लोग पैसा दे दे करके गोस्वामी जी को बहुत आगे जाते हैं महाराज। बिहारी जी के बिल्कुल पास पहुंच जाए, गोस्वामी जी से कहते महाराज 500 रुपया ले लो, बिहारी जी के बहुत निकल ले जाओ। और मैं आपको एक बात कहूँ, अगर आपके कारण किसी के दर्शन में
रुकावट आई है, कोई प्रेमी खड़ा रहा बिहारी जी का दीदार कर रहा है और आप अपने पैसे के बल से उसके आगे पहुंच गए, आपके कारण किसी के दर्शन में अगर कोई रुकावट आई है तो ये बात सत्य है, आपको उल्टा उसका पाप मिलेगा। प्रयास करें हमारे कारण किसी की भक्ति में, किसी के जाप जप में, किसी के दर्शन में कोई व्यवधान न करें, प्रयास करें। ये छोटे छोटे काम को अगर हम करने लग जाएंगे तो हमारा मन निर्मल होने लग जाएगा और भगवान हम पर प्रसन्न होने लग जाएंगे। काम तो छोटे हैं लेकिन इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े रिजल्ट हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते। यही हमारे वैष्णव अपराध रहे हैं। गोविंद तो केवल मन की भावना पर लीजते हैं, आप सबसे आगे खड़े हैं, मन गंदा है तो गोविंद फिर भी नहीं देखेंगे, और आप सबसे पीछे खड़े हैं और आपका मन पवित्र है तो सबसे पहले बिहारी जी की नजर आप पर समझेंगे। तो एक संत का भाव था, किसी ने वहां हंसी मजाक में उनसे कहा कि महाराज वृंदावन में वानर बहुत हैं, बंदर बहुत हैं, और भाई वृंदावन में चश्मा लगा करके जाते हैं तो चश्मा उतार लेते हैं। तो किसी वैष्णव ने किसी संत से पूछा, महाराज ये बंदर चश्मा क्यों उतारते हैं? तो उस वैष्णव ने कहा, चश्मा होता क्या है, यह नकली आंखें, नकली आंखें तो है, हम तो असली आंखों से जब अच्छे से नहीं दिखता तो डॉक्टर हमारे नकली आंखें लगा देता है, इसके थ्रू उनको क्लियर दिखेगा। तो एक शब्द में कहें तो ये नकली आंखें हैं। तो बंदर भी वहां के मानव कहना चाहते हैं, अगर गोविंद का दर्शन करना है तो भैया नकली आंखों से नहीं, दिल की अपनी आंखों से होगा। इसलिए वहां के तो बंदर भी महाराज बड़े बड़े वैष्णव हैं, बड़े बड़े तपस्वी। वृंदावन में जाओ तो ब्रज की किसी भी वस्तु से, किसी भी जीव जंतु से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए। अगर वहां की धूल आपको बुरी लग रही है तो आप ब्रज के अधिकारी नहीं हैं। आप ऐसी कमरा ढूंढते हैं वहां जाकर के जहां ब्रज की एक कण भी हमारे मस्तक पर न पड़ जाए तो आप ब्रज के अधिकारी नहीं हैं। ब्रज किसे कहते हैं? ब्रज जहां की रज भी ब्रह्म हो वो ब्रज है। उद्धव जैसा ज्ञानी उस रज में लौट रहा है और गोपियों से मांगता है, आपके चरणों की रज बन जाओ, तेरे चरण कमल में शाम मैं लग जाऊं रज बन जाऊं। गोविंद मुझे, मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूं कि मुझे आपके दासों का सानिध्य प्राप्त हो। मैं इतना भी सौभाग्यशाली नहीं हूं कि वृंदावन में मुझे कोई पशु पक्षी की योनि मिले, बस मुझे तो किसी भक्त का, किसी वैष्णव का चरण की धूलि ही बना देना, मैं तो इसी योग्य हूं। मुसलमान रसखान, जिसका नाम आपने सुना होगा, इतनी सुंदर उसकी कामना है, वो लिखता है, मानुष हूं तो वही रस का सोनित गोकुल गांव तेरा। हे गोविंद, अगर मेरे मानुष बनाओ, अगर मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, अगर आपकी कृपा हो जाए और मैं मानुष बन जाऊं तो मुझे वृंदावन का ही बनना। अगर मैं पशु बनूं तो मुझे रंग माता का भी पशु बनाना। और अगर आपकी कृपा हो जाए, अगर मैं कोई खत बनूं, कोई जीव जंतु बनूं तो भी मुझे एक मुसलमान की कामना है, एक भक्त की कामना है। ऐसा है ब्रज। जब तक ब्रज में ब्रजवासी बनकर के हम नहीं रहेंगे तब तक ब्रज का आनंद नहीं आएगा। अगर हम अपना ज्ञान लेकर के वहां बोलेंगे, अगर वहां हम अपने पैसे का प्रभाव लेकर के बोलेंगे, भले ही हम अच्छे अच्छे मकानों में रह करके आ जाए, भले ही अच्छी सुविधा पालें, लेकिन गोविंद का प्रेम मिलेगा। उद्धव जैसा ज्ञानी अपने ज्ञान को लेकर घूम रहा था, लेकिन तब तक उसे ब्रज का आनंद नहीं आया जब तक गोपियों के ब्रज को उसने अपने मस्तक पर लगाया। कभी मौका मिले ब्रज
की किसी लता में बैठ करके, किसी कुंज गली में लौट करके भगवान के नाम का चिंतन करो। कभी मौका मिले भगवान राधा माधव के, भगवान रसिक बिहारी के, भगवान राधा मंडल के, भगवान राधा रमन के चौखट में बैठ करके दो आंसू बहा करके देखो, तो आनंद उस समय आपको ब्रज दर्शन का मिलेगा, तो आनंद आपको गोकुलों में बैठकर मिलेगा। और क्षमा चाहता हूँ, आज हो यही रहा है, 100% में से 90% काम यही करके आता है। एक तो वहां जा करके वीडियोग्राफी, रील बनाना और लाइव होना, जो छोड़ दीजिए, वैष्णव अपराध है। मंदिर में जाकर के भगवान के अलावा अगर किसी को आपने देख लिया तो वैष्णव अपराध है। जिसका दर्शन करने के लिए गए हो उसको तो नहीं देखा, वहां लगे हुए गुब्बारे देख लिए, वहां लगे हुए अच्छी महाराज फूल बंगले देख लिए, वहां जाकर के अपना फेसबुक स्टेटस चेक कर लिया, वहां जाकर के अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर लिया, तो आप वहां से अपराध ही करके लौटेंगे। मंदिर में जाओ तो नजर केवल बिहारी जी की ओर हो, केवल बिहारी जी की ओर हो, और महाराज बिहारी जी से एक ही बात कहें, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी, अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी, है जादू भरी बिहारी। भैया हमारी बहन बीरनपुर से आई है, बहन कथा में बड़े भाव से कथा का आनंद ले रही है, तो एक भजन उनके माध्यम से, हाँ यही भजन आप ला दिया। बोलिए श्री राम नाम की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर भाव हमारे व्यास जी ने शुरू किया, क्योंकि जिसने प्रेम किया ना प्यारे बिहारी जी से, केवल वही इस भाव को समझ सकता है कि जियारी तेरी अखियन में प्यारे भरा छूटो ना है, औरों का हंसने मेरो तो मरने, बस जाने हाथ से धोना है। क्या खूबी में हुस्न बयान करूं, तू अति सुंदर श्याम सलोना है। रामा सखी प्राण वो धन मोहन, वो तो ब्रज का खिलौना है। जिस प्रकार आज व्यास जी रसखान जी की लीला बता रहे थे, ठीक उसी प्रकार ताज बेगम गई है और कहते हैं ताज बेगम को बिहारी जी ने एक बार ऐसा देख लिया कि वो वृंदावन धाम को छोड़कर कभी जा नहीं पाई दोबारा। तो क्या कह रहे हैं, तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी यूं मैं कब से खड़ी, जादू भरी बिहारी जो मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी यूं मैं
कब से खड़ी ओ बिहारी जो मैं कब से खड़ी 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 आपके इन नैनों ने जब से मुझे देखा है ना, तब से मुझे रात को नींद नहीं आती। जब भी मैं आपके उन नैनों को, आपकी उस तिरछी चितवन को याद करती हूँ, तब तब मेरे मन में बस एक ही बात आती है क्या, सलोना कैसा किया मुझे पर तूने टोना। ओ आ जाओ मेरे शाम सलोना कैसा किया तूने मुझ पर टोना। अरे ये तो प्रेम की बातें हैं, उधो बंदगी अपने बस की नहीं। वृंदावन तो पागलों का शहर है, प्रेमियों का शहर है, वहाँ भजन किया जाता है, लेकिन वही है ना, तन में भी शाम मन में भी शाम, मेरे तो रोम रोम में शाम है। प्यारे उधो से गोपियों ने वही बात तो कही कि उधो मेरे इस तन में अब योग का कोई स्थान नहीं बचा, क्योंकि रोम रोम में शाम है। सलोना कैसा किया मुझे पर तूने टोना। ओ आ जाओ मेरे शाम सलोना कैसा किया तूने मुझ पर टोना। क्योंकि हमारे कन्हैया ने ये बात कही है कि कलयुग में जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं ना, वहाँ मैं अवश्य आता हूँ। ओ आ जाओ मेरे शाम सलोना कैसा किया मुझे पर तूने टोना। ओ आ जाओ मेरे शाम सलोना कैसा किया तूने मुझ पर टोना। मेरे द्वारे के आने भरे तेरी अखियाँ हैं जादू भरे बिहारी जो मैं कब से खड़ी। बड़े ही आनंद से बोलना, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, चले
रूप अनूप कृपा करके प्यारे अब मोरे दिखला जाओ अरे अब तो दिखला जाओ सुनो भाई ओ हरिया जाओ 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 कैसे आते हैं मेरी शाम सुंदर भोला धरा 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 जब से गए हो सावरिया इसे दिल में धड़कना छोड़ दिया दिल में धड़कना छोड़ दिया दिल में धड़कना छोड़ दिया छोड़ दिया अब तो चाँद भी निकले फीका फीका अब तो चाँद भी निकले फीका फीका तारों ने चमकना छोड़ दिया तारों ने चमकना छोड़ दिया जब तुम देखनिया रे बीच में दिन रात की बहारें आती थी अब मौसम रुत सब बदल गए फूलों ने महकना छोड़ दिया फूलों ने महकना छोड़ दिया राधा राधा ताली की सेवा करते हुए जय राधा 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 लेकिन उनके बीच में जो एक कड़ी है ना वो है हमारे श्री जी हमारे लाडली जी वो स्वामी अपने अमर प्रेम की बस एक बूंद छलका दो वो सांवरिया से मिलन की दो बातें केवल एक ही मांग है कि अगर देखिए मरना तो सबने आज नहीं तो कल मेरे मरने को जो नेम है तो मैं मरूं श्री राधे द्वार कभी तो लाडली पूछे ये कौन बड़ा दरबार
कान्हा की प्यारी की। क्षमा चाहूंगी महाराज जी, बहुत समय ले लिया। देखिए आपका भजन सुन के तो हमें खुद कथा कहने का मन ही नहीं कर रहा कि कथा कहें। तो भैया कथा देना आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप मंच पे आए। मैं जिस संकीर्तन की बात कर रहा था, हमारी बहन ने वो संकीर्तन आपको करके दिखा दिया। यह संकीर्तन का स्वरूप। ऐसा भजन चल रहा हो तो महाराज कैसे भगवान की तरफ मन नहीं लगेगा। संकीर्तन में तो इतनी पावर है, जो मन संसार में लगा है, संकीर्तन ऐसा हो तो संसार से खींच करके मुरली वाला खुद अपने चरणों में लगा लेता है। संकीर्तन ऐसा होना चाहिए। तो संकीर्तन का सही स्वरूप है। आप दिल से कुछ करो उसका अलग ही एक मजा होता है। ऊपर ऊपर से भजन गाने से बात करने वाली नहीं। तो भगवान श्री सुखदेव श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में आकर के कंस का वध कर दिया। कंस की मृत्यु के बाद अस्थि और प्राप्ति दो पत्नियां कंस की अपने पिता जरासंध के पास होती हुई